नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम द केशव पंडित शो। और हमारे साथ में आज हमारे खास मेहमान हैं पुष्पेंद्र भदौरिया जी, जो नेता हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के। पुष्पेंद्र जी, एटीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूजीसी को लेकर के पूरे देश में सवर्ण जो है आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे हिंदूवादी संगठन भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं। क्यों विरोध हो रहा है यूजीसी कानून का, यूजीसी एक्ट का? लगातार ये कहा जा रहा है कि वापस आप लीजिए, और इसमें जो है वो सवर्णों के हित में कुछ नहीं है, अनहित ही है। और संविधान को रौंद करके ये बिल जो है बनाया गया है, ये बिल लाया गया है। तो अब जो सवर्ण हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे भी दे रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री जी, जो सरकार के ही सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो इस्तीफा जो है दे देते हैं। उनको बंधक भी 2 घंटे बनाया जाता है डीएम बरेली के द्वारा। ऐसी चीजें अब जो है वो चलने लग गई हैं पूरे देश भर में। कई जगह नारे लग रहे हैं कि योगी तेरी खैर नहीं, और योगी योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। इस प्रकार के भी कई कमेंट्स और जो है अब धीरे धीरे जो है स्टार्टिंग हो रही है। कई जगह पर आंदोलन उग्र रूप जो है ले चुके हैं कई राज्यों में। कैसे देखते हैं कि यूजीसी ये क्या अचानक से बनाया हुआ है, या भाजपा की सोची समझी रणनीति है, या भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई कि भाई ये नए भारत की नई कांग्रेस है? कांग्रेस ने इतना गलत नहीं किया जितना ये नई कांग्रेस और भाजपा कर रही है। इसको जिसने बनाया ये उन्हीं को खत्म करने पर तुले हुए हैं। जिस हिंदुत्व की ये बात कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी जी इसी हिंदुत्व का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इनका हिंदुत्व, इनकी आइडियोलॉजी ये बिल्कुल बकवास है। ये वीर सावरकर की बात तो करते हैं लेकिन सावरकर के रास्ते पर नहीं चलते हैं। एक कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जी। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको मेरा सादर प्रणाम। और हमारे साथ जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने मुद्दा रखा उस मुद्दे को लेकर के आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग अगर हमारे साथ में जुड़ करके जनता के बीच में अपनी आवाज रखेंगे तो जरूर से जरूर हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी। अब मुद्दा आता है यूजीसी कानून का। ये नए भाजपा की नई कांग्रेस बन गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी आई थी, हम लोग 2014 पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया था और लाए थे कि कम से कम हमारे हित की बात करेगी। आज ये भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन चुकी है और इस नई कांग्रेस का मतलब है कि केवल सवर्ण समाज के बच्चों को पूरी तरीके से बर्बाद करना। जिस तरीके से सोची समझी साजिश लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक संत को हराने के लिए, एक संत को परेशान करने के लिए कि किसी तरीके से हम इस संत को इस उत्तर प्रदेश से हटा दें ताकि आने वाले समय पे हम वहां पर अपना आदमी रख सके जो हमारे उस हिसाब से कार्य कर सके। जैसे कठपुतली होता है, जिस समय अंग्रेजों के जमाने पर अंग्रेजों के ही लोग बैठते थे हर जगह और हम भारतीयों को सताया जाता था, हम हिंदुस्तानियों को सताया जाता था। उसी तरीके से भाजपा की नई कांग्रेस वही चाहती है कि पूरे देश में हमारा ही परचम लहराए और हमारे ही मुट्ठी के अंदर सब लोग पैक रहे। जिस तरीके से आज सवर्ण समाज के सांसद और विधायक पूरी तरीके से इनकी कठपुतली बने हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात कही दी है आपने, बड़ा इशारा है। मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों हटाएगी, उनके पीछे क्यों पड़ेगी? क्योंकि वहां तो उनके मुख्यमंत्री हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लगातार मोदी के दम पर चुनाव जीतते हैं और योगी जी उसमें बहुत जो है अहम रोल निभाते हैं, वहां पर हम उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। जी। सच्चे इंसान और सच्चे लोग देश में बहुत कम आते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस देश में राणा को भाई महाराणा प्रताप जी एक ऐसे सच्चे नेता थे, ऐसे सच्चे राष्ट्रभक्त थे जो उस समय मुगलों से लड़ करके माँ भारती, भारत भूमि और देश को स्वतंत्र कराया था मुगलों से। ठीक है, आज इतने दिनों के बाद, शायद 75 से 80 सालों के बाद आज कोई सच्चा नेता, सच्चा देशभक्त गद्दी पर बैठा हुआ है और वो धर्मनिरपेक्ष कार्य कर रहा है। वो किसी जाति को लेकर के नहीं, किसी
एक समाज को लेकर के न्याय नहीं करते, वो धर्म के राह पर चल रहे हैं और धर्म के राह पर चलने वाले हर एक इंसान को हमेशा से सताया गया है। आदिकाल अनादिकाल से लेकर के जिसने भी धर्म का रास्ता अपनाया है, जिसने जिसने भी धर्म के राह पर चलने की कोशिश किया है, तो उसको अधर्मी लोग जीने नहीं दे रहे हैं। शेष उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नई कांग्रेस करने जा रही है, क्योंकि ये हमारे सवर्ण समाज से आते हैं और हमारे सवर्ण समाज के आने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य करती है तो योगी जी उसको उस रूप जी से नहीं देखती। पुष्पेंद्र भदौरिया जी, क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश भर में जो हिंदुत्व के नाम पर जो लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा था, आज के दौर में जहां ब्राह्मणों की अपनी सभाएं हैं, राजपूतों की अपनी सभाएं हैं और जो वैश्य समाज है उसकी अपनी सभाएं हैं, क्या ये अभी इस जी यूजीसी जी कानून के जरिए से ही कम से कम क्या जागेंगे? क्या मोदी का आभार नहीं मानना चाहिए यदि कल को जागते हैं? क्या सवर्ण समाज को अब जागने नहीं, की आवश्यकता नहीं? जी यूजीसी कानून लाकर हम मोदी का आभार व्यक्त करते, कम से कम हमारा सवर्ण समाज एक तो हुआ। हमारे सवर्ण समाज के बच्चे जो झंडा उठाकर चल देते थे अनपढ़ों की तरीके से, अब कम से कम जाग तो गए हैं। उनके अंदर ये चीज तो आ गई कि अपना क्या है, हम क्या हैं। सोए हुए सिंहों को जगाने का कार्य जो मोदी सरकार ने किया, हम उस चीज का धन्यवाद देते हैं। आप यूजीसी जी कानून ला करके जो हम लोगों के अंदर एकता जगाई, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को। यूजीसी को लेकर के कहा यह जाता है कि यूजीसी में कुछ जो है विशेष बदलाव किए गए। एक वर्ग कहता है कि यूजीसी का समर्थन कीजिए, एक वर्ग कहता है कि यूजीसी जो है वो गलत है और एक वर्ग कहता है कि यूजीसी सही है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं यूजीसी को? जी जो वर्ग कह रहे हैं यूजीसी सही है, उन वर्गों से पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग 14 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से, मुगलों से, तुर्कों से लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय क्या ये लोग हमारे साथ युद्ध क्यों नहीं लड़े? उस समय ये लोग छुप करके क्यों बैठे हुए थे? आज इन लोगों को दिक्कत इसलिए है यूजीसी से है, क्योंकि यूजीसी कानून आने के बाद क्या है, हम लोग गलत साबित करने का, जो हम लोग गलत हैं कि सही है, इस चीज पे हमें कोई समय नहीं मिलेगा। इस चीज का फायदा उठाएंगे वो लोग जो आज यूजीसी का सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम लोग युद्ध लड़ रहे थे तब इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया। इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को वीर कहा जाता है, वीरों की संतान कहा जाता है, और इनको वीरों की संतान नहीं कहा जाता है। तो सर्वप्रथम एक बात कह देते हैं, इन लोगों को एक ही एलर्जी रहती है हम लोगों के सवर्णों से कि तुम लोग वीर की संतान हो, तुम लोगों ने सब कुछ किया तो हम लोगों ने क्यों नहीं किया। हम एक बात पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया था, तो क्या अकेले तो कानून बना नहीं था, उनके साथ में 299 लोग और, क्या उनका नाम कभी देश में लिया जाता है? क्या उनके कोई जो चीजें बताई गई थी, जो चीजें समझाई गई थी संविधान में, जो जो चीजें रखी गई, क्या संविधान के तौर तरीके से हमारा देश चल रहा है? क्या संवैधानिक तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है ना। तो जब लोग संविधान का शासन में बैठे हुए लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों में ये जो काले कानून लाए जा रहे हैं, केवल सवर्णों के लिए ही क्यों लाए जाते हैं? केवल एक जात के लिए ही क्यों लाए जाते हैं? जब हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है, देश धर्म की बात की जाती है, क्या उस देश और उस धर्म में इन लोगों की सहभागिता नहीं होनी चाहिए? ये क्या जी हमारे जो भाई नहीं है? हम बिल्कुल मानते हैं हमारे भाई हैं। जो इक्विटी ऑफिसर की बात की जा रही है, जो इक्विटी कमेटी की बात की जा रही है, वो इक्विटी कमेटी और इक्विटी ऑफिसर की जो बातचीत की जा रही है, उसमें सवर्ण या सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या सामान्य को बहुत ज्यादा सामान्य नहीं सरकार द्वारा समझ लिया गया है? क्या वो समझते हैं कि बहुत ही सामान्य है, इनको अब सामान्य ही रहने दीजिए? क्या सामान्य को असामान्य बनते हुए देखना चाहते हैं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी? इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? वो जानते हैं कि सवर्णों ने क्या किया है। सबसे ज्यादा उनके एमपी एमएलए सवर्ण है, पूरे देश भर में कार्यकर्ता उनके सबसे ज्यादा सवर्ण हैं जो काम कर रहे हैं एकजुट होकर के। लेकिन आरएसएस बड़ा मौन है, आरएसएस बड़ा जो है चुपचाप तरीके से सब कुछ खड़े होकर के देख रहे हैं। मोहन भागवत जी का कोई बयान नहीं आया। क्या ये आपको लगता है कि कुछ दिनों पहले ब्राह्मणों के खिलाफ एक बयान आता है, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, और फिर वो क्षत्रियों पर भी बहुत कुछ थोपते हैं कि सामंतवादी थे और ये थे वो थे। इसके बाद में मोहन भागवत के उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला आता है, जो कानून नया बनता है यूजीसी एक्ट, इसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि कहीं भी ब्राह्मण, राजपूत और जो है वैश्य समाज की बात की नहीं गई है। कैसे आप देखते हैं कि क्या एक तरफ जो आरएसएस बोल रही थी, अब उसी रास्ते पर मोदी जी हैं? मतलब भाजपा अलग तो नहीं है ना आरएसएस से? आरएसएस खामोश क्यों है अगर अलग नहीं है, या उसका ये रास्ता नहीं था? जी
ये एक सोची समझी हुई साजिश है। सब लोगों की एक सोची समझी साजिश क्या है? सर्वप्रथम उनको कुछ नहीं करना, उनके सवर्ण बच्चों को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश है कि जिस तरीके से रजवाड़े, किले, धन दौलत, जमीनें हमने उनसे ले लिया है, उसी तरीके से अब हमारा मानसिक संतुलन, जो हमारे बच्चों का कैरियर है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बर्बाद करने की कोशिश। दूसरी चीज, ये जो बैठे हुए आरएसएस और भाजपा के लोग आज बोल नहीं रहे हैं, जो कठपुतली बने बैठे हुए हैं, इनकी क्या सोची समझी हुई साजिश है। इसे कहते हैं राजनीति। ये सोची समझी हुई राजनीति है, जो कोई हर चीज हमारे बीच में लाना नहीं चाहते हैं, समझाना नहीं चाहते हैं। इनके सोची समझी, उन्होंने सीधा कहा है कि बिना कुछ बताए सीधा उन पर थोप दो, जी जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक हो सकता है। जी। तो हमारे साथ में पुष्पेंद्र भदौरिया जी थे, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के नेता हैं। लगातार जो है लड़ाई सत्य की ही लड़ रहे हैं, और यूजीसी के खिलाफ जहां पूरा देश है, जहां पक्ष हो विपक्ष हो, बहुत नेता जो है वो इस्तीफा भी दे चुके हैं। प्रशासन शासन के भी लोग इसके खिलाफ आ रहे हैं, और जन आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग पक्ष में हैं, लेकिन पूरा जो एक समाज है, जो एक राष्ट्र हित में राष्ट्रवाद की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, वो संविधान को कुचलने नहीं देना चाहते। जो भी राउंड करके आगे बढ़ेगा उसको सत्ता से बाहर फेंक दिया जाएगा। वक्त आ गया है कि यदि झोले में कुछ और डाल के रखा है तो भाई झोला आप उठाइए, आप जाइए। आपकी जो कार्यवाही थी वो पूरी हो चुकी है, आप खत्म हो चुके हैं, आप समाप्त हो चुके हैं। जिस चीज को आज तक कांग्रेस नहीं ला पाई, आज वो चीज सवर्णों से एक तरह से लोहा लेने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने टिक पाते हैं मोदी जी। लेकिन जो बड़ा आरोप लगाया पुष्पेंद्र भदौरिया जी के द्वारा कि योगी आदित्यनाथ को ये हटाने की साजिश और मुहिम है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले, आप कुछ महीनों पहले ही आप ये कार्यक्रम अपना जारी करते हैं और इस तरह का कानून बनाते हैं। ये रणनीति आपकी है, ये कानून है आपका। आपको पता है कि आज नहीं तो कल वापस लेना पड़ेगा, लेकिन क्या योगी जी के हारने के बाद। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।